कौन कौन है जो अपनी जरूरत के लिए कलाम लेकर जाना चाहता है? अगर पहली बार झिझक रहे कोई बात नहीं, रहने दे, हम एम्बैरस नहीं करना चाहते। कौन कौन है जो अपनी जरूरत, नथिंग, कुछ गलत नहीं है कौन, लेकिन आज बहुत कम है जो जरूरत के लिए कलाम लेने आते हैं, जो जरूरत के लिए कलाम सुन लेते हैं। अक्सरियत जरूरत का कलाम नहीं सुनना चाहती, अक्सरियत अपनी ख्वाहिश का कलाम सुनना चाहती है। अपनी ख्वाहिश का, अपनी मर्जी का, जो कलाम उसे काटे ना, जो कलाम उसकी सर्जरी ना करे। अगरचे उसकी सर्जरी की जरूरत है, लेकिन जब सर्जरी होती, कितने जानते हैं सर्जरी होती तो तकलीफ होती है, सर्जरी में हमेशा तकलीफ होती है, तो वो उसमें नहीं जाना चाहते। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा, कहते हैं मरहम से ठीक कर दे, और अगर नहीं सर्जरी कराते तो मरम 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 करते एक दिन वैसे ही ख्वाहिश की से ज्यादा मांगे खुदावंद से कि मेरी जरूरत का कलाम खुदावंद मुझे दे दे, और वो काटे तो उसे सह ले, वो हील करने के लिए, शिफा देने के लिए होगा। अगर आज लोगों को ये लगा हो, हमने फ्राइडे को टाइम शॉर्ट होता है तो मिस किया था, लेकिन कुछ किसी को ये ना लगे कि पास से बात कर देते हैं। इबादत खाना में यीशु जब इबादत खाना में आते, एक बड़ी बड़ी खुशी की खबर यह है कि दुनिया की कोई ताकत, इब्लीस का कोई मुवक्किल, कोई शख्स यीशु मसीह को काम करने से नहीं रोक सकता। लेकिन यीशु मसीह जब हैकल में आते हैं, जब इबादत खाना में आते हैं ना, तो यीशु मसीह गुस्से में भी आते हैं। यीशु मसीह वफादारी में भी हैं, यीशु मसीह तरस से भी भरे हुए हैं, और यीशु मसीह इतनी बुरी तरह गुस्से से देखते हैं, यूं नजर भर के जब गुस्से से देखते हैं ना, तो इब्लीस का मुंह बंद हो जाता है, और इब्लीस 7 सींग लेके नहीं बैठा होता। बाइबल बताती है एक जैसे ही लगते हैं सारे, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, लेकिन इसको ज़बानी कलामी नहीं रखेंगे, इसको बाइबल में से देखेंगे, आपके साथ पढ़ देंगे। गुस्सा करना जायज़ है, लेकिन गुस्सा आगे जाके लीड करके जब गुनाह कराता है वो नहीं। गुस्सा करो, गुनाह ना करो। दिन में 100 बार गुस्सा करो, मैं करता हूं। नाजायज गुस्से पे गालिब आ रहा हूं उसके रहम और फजल से, लेकिन मत सोचे कि सारा दिन नाजायज, हाँ नाजायज गुस्सा कंट्रोल करे। जायज गुस्सा बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे कोई सिस्टम नहीं चलेगा, ना घर चलेगा ना ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ, बोले फिर, हाँ अब ये क्यों फिर का लफ्ज जो हमारी जिंदगी में यीशु मसीह के साथ साथ फिर का लफ्ज फिट है। और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ, और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सबत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाए। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर, क्या पहला क्या, गमगीन होकर, और चारों तरफ, बोले चारों तरफ उन पर गुस्सा करके, गुस्सा से नजर करके उस आदमी से कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने खुदावंद की बरकत हो। हाँ जी, यीशु मसीह कहां पे है? इबादत खाना में है, हैकल में है। और सारे के सारे जितने होते हैं हैकल में, इबादत खाना में, वो सारे यीशु से मिलने वाले नहीं होते। इसलिए वो लोग जो यीशु जब काम करने लगते हैं, अपनी भलाई को, अपनी नेकी को जाहिर करने लगते हैं, तो वो रोड़े अटकाने वाले होते हैं बीच में, हैकल के अंदर भी।
लेकिन शुक्रगुजार है, खुशखबरी ये है, अच्छी खबर ये है कि यीशु मसीह जब इबादत खाना में है, आमीन, असल बात जो सबसे जरूरी है वो ये है कि इबादत खाना में यीशु का होना जरूरी है। अगर इबादत खाना में यीशु है तो बेशक बहुत सारे रुकावटें डालने वाले, बहुत सारे रोड़े अटकाने वाले कितने ही क्यों ना हो, यीशु मसीह को, जो यीशु मसीह से मिलने आए हैं, हकीकत में मिलने आए हैं, उसकी परस्तिश के लिए आए हैं, यीशु मसीह को काम करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए चारों तरफ गुस्से से नजर करके सुनिएगा। क्या किया? गुस्सा। एक्शन क्या किया? भलाई का। देखिए, गुस्सा किया। जब हम गुस्सा करते हैं तो मुझ पे और आप पे मुनस्सर है कि गुस्से के बाद हमारा एक्शन क्या है, गुस्सा किस पे कर रहे हैं, गुस्सा किस लिए कर रहे हैं, और गुस्से के बाद उसका अमल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। अब यीशु मसीह ने कोड़ा पकड़ के भी गुस्सा किया, किस लिए? हैकल की और शुक्रगुजार है, इसमें खुशखबरी है मेरे और आपके लिए। आज जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत देता है, यीशु कोड़ा पकड़ लेता है, आमीन। और वो चोर जो आपकी सेहत चुराने की कोशिश कर रहा है, वो चोर जो आपका इत्मीनान चुराने की कोशिश कर रहा है, वो चोर जितने आज हैकल के अंदर, आज हैकल उसकी वो हैकल किसकी है? कौन है उसकी हैकल? चले आज इसी तरह एक और बात सुनिएगा। किस किस ने सुना कि हैकल का पर्दा फटा? बाइबल मुकद्दस क्लियर है। हैकल का पर्दा क्यों फटा? ताकि खुदावंद की हजूरी में हर एक दाखिल हो सके, राइट? हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन इससे बड़ा भी गिफ्ट बाकी है। हैकल का पर्दा इसलिए नहीं फटा कि मैं और आप खुदावंद की हजूरी में जा सके, सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए फटा कि खुदावंद अपनी हजूरी से जो महदूद पाक तरीन मकाम के अंदर थी, उससे निकलकर मेरे और आपके अंदर आ सके। वो आरजी था, वो हैकल आरजी थी। मुस्तकिल कहां रहना चाहते हैं खुदावंद? मुझ पे और आप में। मैं उनका खुदा होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे, और मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूंगा। ये क्या मामूली बात है। अगर इस बात को मैं जिंदगी में एक ही बात को ले जाऊं, हैकल के पर्दे के फटने की उस अहमियत को अपनी जिंदगी में रख लो कि ये मेरे लिए फटा है, ताकि यीशु उन अय्याम में कोई पाक ना था, तो खुदावंद ने पाक तरीन मकाम, जहां सिर्फ एक बार साल में एक बार सरदार काहन जा सकता, अपने आप को वहां रखा। क्योंकि खुदा बाहर नहीं निकलता तो कोई भी, हर इंसान नापाक है, कोई भी उसे देखकर जिंदा नहीं रह सकता था। ये खुदा की बेपनाह मोहब्बत थी। खुदा सबको मारना थोड़ी चाहता था, लेकिन खुदा वहां से बाहर आकर, अगरचे वो बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, अगरचे वो आसमानों में समा नहीं सकता तो भी वो शिकस्ता दिलों में। ये सब क्या है? इन्हीं बातों को पूरा करने के लिए वो जो पत्थर के दिल, संगीन दिल, उनको निकाल कर गोश्तीन दिल डालने के लिए, ये सारा सलीब का काम वही तो है। अगर मैंने ये हैकल, ये बदन उसको नहीं दिया तो मेरे लिए हैकल का पर्दा नहीं फटा। अगर मैंने अपना आप उसे नहीं दिया कि वो इस हैकल में, जिसके लिए वो मसलूब हुआ, जिसके लिए उसने अपनी जान दी, जिसके लिए वो दफन हुआ, अब मुर्दों में से जी उठा, जो कुछ भी उसने किया इसलिए किया ताकि वो मुझ में बसे, वो मेरे साथ खुश हो, वो मेरे साथ खाए, वो मेरे साथ पिए। और जो संजीदा होते हैं, ट्रस्ट में, वो एक बात को फोकस करते हैं, जो मैं करने जा रहा हूं क्या यीशु मेरे साथ करेंगे? जो मैं कहने जा रहा हूं क्या वो कहेंगे मेरे साथ?
जो मैं बोलने जा रहा हूं क्या वो बोलेंगे? जो मैं खेलने जा रहा हूं खेलेंगे? जिधर मैं जा रहा हूं मेरे साथ चलेंगे? हम शुक्रगुजार है कि उसकी हजूरी का दरवाज़ा, लेकिन उसका तो प्लान ही फर्क है। इस ज़मीन पर, हाँ आसमान पर हम शुक्रगुजार है कि एक दिन हम सब इकट्ठे हो गए। लेकिन पर्दा कहाँ फटा? आसमान पे, ज़मीन पर? ज़मीन पर। तो उस इन अयाम के लिए फटा ताकि खुदावंद लिमिटेड ना अनलिमिटेड हो, और जो ईमान लाए उसके कफारे के खून से धुलकर पाक और साफ हो, और खुदावंद उनके अंदर आए और बसेरा करे।